नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बड़े नामों के नंबर्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि बड़े नामों में ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है और इस हफ्ते छोटे बड़े जैसे भी हैं सब रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ कंपनियां हैं मिड कैप और स्मॉल कैप से जिनके नतीजे आए हैं और नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैं आप सभी के साथ एक एक करके रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, जिनके नंबर्स मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छे दिख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टॉक का नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड। कल भी मैंने आप सभी के साथ इस स्टॉक को डिस्कस करा था। तब खबर ये थी कि जो सी फूड से रिलेटेड स्टॉक्स कंपनीज हैं वो इमीडिएट लेवल पे गवर्नमेंट से $2 बिलियन की मदद मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो टैरिफ लगाया ना यूएस ने, उसकी वजह से बड़ा हिट आ रहा है इन कंपनीज के ऊपर। तो इन्होंने इमीडिएट लेवल पे 2 बिलियन यानी करीब 17,000 करोड़ के करीब की मदद मांगी है। अब वो मदद तो 17,000 करोड़ की क्यों मांगी है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सी फूड कंपनीज की बात करूं तो सबसे बड़ी कंपनी जो है आई थिंक अवंती फीड्स है। उससे बड़ी कोई कंपनी है नहीं इस पूरे सेगमेंट में। और अवंती फीड्स का भी टोटल मार्केट कैप 8,700 करोड़ का है। ये एपेक्स या कोस्टल कॉर्पोरेशन, इनका तो 200-500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत छोटी कंपनियां हैं, बट उसके बावजूद इतनी बड़ी डिमांड क्यों कर रहे हैं पता नहीं। बट एपेक्स फ्रोजन के नंबर्स कमाल के लग रहे हैं। मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूं। 3.8 करोड़ रुपीज से प्रॉफिट 9.1 करोड़ का हो गया, यानी 3 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया। 3 गुना तो नहीं, 2.5 गुना। रेवेन्यू 185 करोड़ से 258 करोड़ पे, तो सुपर है। मार्जिन 5.75% से 5.98% पे, और एबिटा 10.7 करोड़ से 15.5 करोड़। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो अब शुरू हुई है। तो देखने वाली बात है कि Q2 पे कितना इंपैक्ट आएगा, क्योंकि टैरिफ तो अब लगाया है। ये जो सी फूड से रिलेटेड कंपनियां, ये भारत में तो बिजनेस करती नहीं है, ये एक्सपोर्ट करती हैं। तो टैरिफ अब लगाया तो अब प्रॉब्लम दिख सकती है बिजनेस पे। बट ये क्वार्टर तो नंबर्स थम्स अप वाले आए हैं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन। ऑफिस की बात, एक्चुअली में ऑफिस क्या समझ नहीं आ रहा क्या बोला है, बट ऑफिस स्पेस ही बोला जाता है। AWFIS वाला ऑफिस है ये। नंबर्स की बात करें दोस्तों तो कमाल के नंबर लग रहे हैं इसके। 2.8 करोड़ से प्रॉफिट 9.9 करोड़ पे आया है, 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। रेवेन्यू 258 करोड़ से 335 करोड़ पे आया है। मार्जिन 30.69% से 37.82% पे, और कामकाजी मुनाफा 79.1 करोड़ से 127 करोड़ पे। ऑफिस स्पेस की बात करी जाए तो जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो एक बड़े इन्वेस्टर थे जिनका नाम भी जुड़ा हुआ था। आई थिंक आशीष कचोलिया साहब का नाम जुड़ा हुआ था। काफ़ी भागा भी था ये शेयर, बट लगातार गिरावट चल रही है। ऊपर से देखा जाए तो 900 रुपये तक के हाई दिख रहे हैं मुझे इस स्टॉक में, वहाँ से गिरावट है। मेरे को लगता है नंबर्स का यार बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि नंबर्स तो मुझे कहीं से कहीं तक खराब नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जिसके नतीजे अच्छे हैं। स्टॉक टूटा हुआ है तो कुछ एक्शन होना चाहिए तेजी की तरफ। आगे कुछ और भी स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए हैं बट कुछ खास नहीं लग रहे हैं, सिंपल शॉर्टेड टाइप है, बट बड़ा नाम है तो मैं डिस्कस करता हूँ। एस्ट्रल लिमिटेड, नाम बड़ा है बट नंबर्स में मज़ा नहीं आया दोस्तों, नंबर्स वीक ही हैं। प्रॉफिट 120 करोड़ से घटकर 81.1 करोड़ का रह गया है, तो मुनाफे में गिरावट है। रेवेन्यू 1384 करोड़ के सामने 1360 करोड़, तो रेवेन्यू भी टूटा है। मार्जिन 15.5% से 13.58%, ये भी खराब ही है। एबिटा 214 करोड़ के सामने 185 करोड़, तो मज़ा नहीं आया एस्ट्रल के नंबर्स में, तो टोटली डिसअपॉइंटेड नंबर्स हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करता हूँ रोलेक्स रिंग्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं दोस्तों। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 49.9 करोड़ के सामने 49.2 करोड़ पे है, तो हल्की सी डिप देखने को मिली है साल दर साल। रेवेन्यू 311 करोड़ से घटकर 291 करोड़ है, तो यहाँ भी डिप ही देखने को मिली है। मार्जिन 22.9% के सामने 21.12%, और एबिटा 71 करोड़ के सामने 61.6 करोड़, तो नंबर्स इसके भी वीक ही लग रहे हैं दोस्तों। फेडरल मुगल, इसके भी नतीजे आए हैं और नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इसके ठीक लग रहे हैं, अच्छे ही हैं। 35.4 करोड़ से प्रॉफिट 43.2 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 445 करोड़ के सामने 483 करोड़ पे आया है। मार्जिन 14.14% से 14.59% पे। एबिटा 62.8 करोड़ के सामने 70.6 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है।
तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे ही लग रहे हैं इसके भी। आगे देखा जाए दोस्तों तो सनसेरा इंजीनियरिंग, इसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, और ब्रिगेड होटल्स जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है इसके भी नंबर्स आए हैं। पहले सनसेरा की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 49.6 करोड़ के सामने 62.2 करोड़ है, तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। रेवेन्यू 770 करोड़ के सामने 740 करोड़ के सामने 770 करोड़ है। मार्जिन 17.15% से 17.23% पे है, और एबिटा 130 करोड़ के सामने एग्जैक्टली 130 करोड़ ही है। तो नंबर्स ज़्यादा फ्रंट मेरे को लग रहा है ठीक ही माने जाने चाहिए। ब्रिगेड होटल वेंचर्स, नंबर्स की बात करी जाए तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, इंटरेस्टिंग है। 4.9 करोड़ के लॉस के सामने 6.1 करोड़ का प्रॉफिट है। 102 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 124 करोड़ का रेवेन्यू है। एबिटा मार्जिन 32.62% से 32.98% पे हैं, एंड एबिटा 33 करोड़ के सामने 41 करोड़ है। तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं ब्रिगेड होटल्स के, तो यहाँ थम्स अप मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, इनके कल स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे अपने नंबर्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।